हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों? 100 पजल सीरीज फिर से पुनः आप सभी को जो है इसमें कुछ और सेशंस मैं दे रहा हूं आप सभी के लिए। तो आज इसमें सेट 9 आप सभी के साथ साझा होगा, जिसमें कि हम बॉक्स विद स्टैक आपके साथ टाइप डिस्कस कर रहे होंगे। आगे भी इसमें और भी सेशंस आपको मिलेंगे। ये सीरीज मैंने फिर से पुनः आपको जो है स्टार्ट कर दी है। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। आपको कहा गया है कि भी 8 बॉक्स आपको दे रखा है, केप्ट इन अ 2 डिफरेंट स्टैक, स्टैक 1 एंड स्टैक 2, राइट। लेकिन जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में होगा। स्टैक 1 जो है वो 2 के पश्चिम में है, 1 2 के पश्चिम में है। प्रत्येक स्टैक में 4 सेल्फ इस प्रकार दे रखे हैं कि सबसे निचले को 1 के रूप में गिना जाता है और सबसे ऊपरी सेल्फ को 4 के रूप में। एल जो है क्यू के 2 सेल्फ ऊपर है, एल क्यू के 2 सेल्फ ऊपर है, यानी गैप ऑफ 1 हो गया। जहां दोनों सेम स्टैक में नहीं है, यानी कि डिफरेंट में होंगे। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। पी को एल के उत्तर में रखा गया, पी को एल के उत्तर में रखा गया, ठीक है। पी के ऊपर सेल्फ की संख्या एन के नीचे सेल्फ की संख्या के समान है। ओ एस के उत्तर पूर्व में है। आर को एम के ऊपर, आर एम के ऊपर है लेकिन पी के नीचे है। ठीक है भाई, आपने कहा सही है सर। और हमने देखा कि 2 अलग अलग स्टैक हैं, 8 बॉक्स है। लोअर मोस्ट सेल्फ आपका 1 2 देन 3 देन 4, एक जो है 2 के पश्चिम में है। ये इस तरह से आपने देख लिया, आपने कहा ठीक है। अब यहां पर 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी हमें बस ये नहीं पता है कि पी किस उसमें होगा। ठीक है, हमने मान लीजिए एल को यहां रखा तो एक छोड़कर क्यू डिफरेंट में है, यही बात है। 1 2 एल और क्यू डिफरेंट में है। अगर मान लीजिए एल यहां है तो एक छोड़कर क्यू, क्योंकि एल से ऊपर पी है, राइट। पी के ऊपर, अगर पी यहां पर टॉप पे है तो पी के ऊपर कोई नहीं तो एन के नीचे कोई नहीं, पी के ऊपर कोई नहीं तो एन के नीचे कोई नहीं होगा। आपने कहा ठीक है। एस के नॉर्थ ईस्ट में आपका ओ है, एस यहां होगा तो ओ यहां भी हो सकता है, एस यहां होगा तो ओ तब भी यहां हो सकता है। यानी दोनों ही सिचुएशन में एस के नॉर्थ ईस्ट में ओ आपका यहीं आएगा। पी आर एम, पी के नीचे आर, आर के नीचे एम, पी के नीचे आर, आर के नीचे एम शुड बी है, यही है। आपने कहा ठीक है साहब, कोई इश्यू नहीं है। पी को एल के उत्तर में रखा गया, एल के उत्तर में रख रहा है पी को, एल के नॉर्थ में, एल के नॉर्थ में आप पी को नहीं रख सकते, यहां पे ऑलरेडी ओ आ रहा है तो ये गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन? एल एम एन ओ, यानी कि बचा कौन? ओ। आपको क्लियर कहा गया था एस के उत्तर पूर्व में ओ है, एस के उत्तर पूर्व में ओ को आप डायरेक्टली रख सकते हैं, तो इस तरह से आप बना लोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आपसे पूछा गया बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन द स्टैक 2, स्टैक 2 में ओ आर एम क्यू है, राइट। ओ आर एम क्यू, ओ आर एम क्यू कह रहे द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ आर, बिल्कुल सही बात। आपने कहा ओ आर एम क्यू, द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द सेम स्टैक एन, एन के सेम स्टैक में तो नहीं है, सेम सेल्फ एज आर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को या नहीं? कमेंट करके बताइए। एक सेकंड एक सेकंड, ये नहीं, मतलब सेम सेल्फ में कैसे हो जाएगा भाई? सेम सेल्फ में तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम सेल्फ में एल थोड़ी ना होगा। माफी चाहता हूं दोस्तों, एम दे तो रखा है, डी ऑप्शन दिया तो है भाई, डी ऑप्शन दे तो रखा है। आपने देखा स्टैक 2 में ओ आर एम क्यू, तो एम आपको गिवन तो है, तो सोचने नहीं। और आर के सेम सेल्फ में तो एल होगा, एल थोड़ी ना हो जाएगा स्टैक 2 में, स्टैक 1 में होगा। और एन के सेम स्टैक में आपका जो है मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एन तो आपका 1 स्टैक में, तो 2 में का कोई लॉजिक नहीं है। तो यानी कि एम आपको दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखेंगे भाई, इस प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा, मेक श्योर आप सभी इसको ट्राई करेंगे। देखिएगा आइए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 8 बॉक्स दे रखे हैं, 2 अलग अलग स्टैक, आपको स्टैक 1 स्टैक 2, लेकिन जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में। स्टैक 1 जो है वो 2 के पश्चिम में आपको दे रखा है। ईच स्टैक हैज 4 सेल्स इन सच अ वे दैट लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट सेल्फ इज नंबर एज 4। एम जो है 2 बॉक्स बिलो ओ, एम जो है ओ के 2 बॉक्स बिलो है,
वेयर बोथ आर केप्ट ऑन सेम स्टैक, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम स्टैक में आपको दे रखे हैं। ओ के अबव जितने हैं के बिलो उतने ही होंगे, जितने ओ के अबव है उतने के बिलो। के जो है एम के बिलो है, जे जो है वो आपका ईस्ट में है, के ईस्ट में। आपने कहा एल जो है इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, एल जो है पी के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में होगा। जितने एल और एम के बीच में हैं उतने ही ओ और आई के बीच में होंगे। एन जो है ना तो पी के सेम सेल्फ में है और ना ही आपका एडजेसेंट सेल्फ ऑफ पी, और ना ही एडजेसेंट सेल्फ ऑफ पी, यहाँ ना ही एडजेसेंट सेल्फ में होगा। यानी कि ना तो सेम सेल्फ में होगा जिस सेल्फ में एन है, और ना ही एन के पड़ोसी वाले सेल्फ में। आपने कहा ठीक है। आपने कहा 4 आपको दे रखे हैं भाई, 1 2 3 एंड देन 4, और आपको कह रहा है कि 1 2 के वेस्ट में है, 1 2 के पश्चिम में होगा। आपने कहा ठीक है साहब, ठीक है जी। चलिए, तो अगर आपने यहां से देखा तो आपने कहा कि सर यहां पे क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। अगर आप यहां गौर से देख पा रहे हैं तो यहां ध्यान से देखिएगा कि भाई के ईस्ट में आपका जे आपको दे रखा है, राइट। आपने कहा ठीक है। के ऊपर एम होगा, ओ के नीचे एक छोड़कर एम है, ओ के नीचे या तो ये टॉप पे होगा, एक छोड़ के यहां से इस पे होगा, यही है। तो भाई ओ के अगर ऊपर कोई नहीं तो के नीचे, बिल्कुल सही बात है। अगर ओ के ऊपर एक तो के नीचे एक, यही हो सकता है। आपने कहा ठीक है, यानी के जे या तो यहां होंगे या फिर आपका जो है के जे आपका कहाँ हो सकता है, 2 ही जगह हो सकता है, या तो बॉटम पे या आपका यहाँ, ठीक है। आपने कहा ठीक। और ओ के बाद एक छोड़कर एम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है भाई, लेकिन एम आपका के से ऊपर होगा। तो जैसे ओ के बाद एम, तो आपने कहा एम बिल्कुल सही है, यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि के से ऊपर एम होगा ना, के से ऊपर एम होगा, ठीक है। एम आपका यहां हो या एम आपका यहां हो या यहां हो, यहां होगा तो पी के जस्ट ऊपर एल, पी के जस्ट ऊपर एल, यहां दोनों जगह हो सकता है कहीं भी। आपने कहा ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि पी को अगर आपने यहां रख लिया तो एन आपका यहां हो सकता है, तो पी को आप यहां रखिए। पी, एक सेकेंड, पी को आप यहां रखिएगा, पी एल, ठीक है। पी एल हो गया, आपने कहा ठीक है, पी एल हो गया, बिल्कुल सही बात है। ओके, आपने कहा कि सर ओ के बाद एक छोड़कर एम आपका यहां हो जाएगा, ओ के बाद एक छोड़कर एम आपका यहां हो गया, बिल्कुल सही बात है क्योंकि एम के नीचे एक है। एल और एम के बीच में कोई नहीं, तो ओ और आई के बीच में भी कोई नहीं होगा, ओ और आई के बीच में भी कोई नहीं, तो आई डेफिनेटली शुड बी हियर। आई आपका यहाँ है, आई आपका जो है यहाँ हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। और क्या होगा भाई, ओ और एम आपके सेम सेल्फ में, सेम उसमें है स्टैक में, तो ओ और एम आपके यहाँ हो जाएंगे। ओ के बाद एक छोड़कर एम है, लेकिन दोनों के दोनों किस में है, सेम स्टैक में होगा, ठीक है भाई, सेम स्टैक में। तो ओ और एम सेम स्टैक में है, तो बचा कौन, एन आपका यहां कंफर्म हो गया। ये बात आपकी श्योर शॉर्ट है। आप सोच रहे होगे सर पी के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में एल, पी के तुरंत ऊपर नॉर्थ ईस्ट में एल, मैं इसको यहां भी रख सकता था, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अगर पी को आप यहां रख देते तो पड़ोसी सेल्फ में एन आपका फिर नहीं आ पाता। मैंने ऐसी जगह चुनी पी को कि जहां मैं एन को ऐसी जगह रख पाऊं जहां पी ना तो पहले तो सेम सेल्फ में होगा एन के, और ना ही पड़ोसी सेल्फ में। पड़ोसी सेल्फ मतलब ये, जैसे मान लीजिए पी आपका दूसरे पर है तो पड़ोसी सेल्फ 3 भी होगी, पड़ोसी सेल्फ 1 भी होगा। अगर आप 3 पे रखते तो पड़ोसी सेल्फ 4 भी, पड़ोसी सेल्फ 2 भी, तो फिर आप एन को कहीं नहीं रख पाते, फिर आप कहीं भी नहीं रख पाते एन को आप, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहा है बॉटम मोस्ट सेल्फ पे कौन है, केजे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू कैन से डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन कैसा होगा, बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब है। अगला देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को
ध्यान से समझेंगे। 10 आइटम आपको दे रखे हैं, 10 आइटम आपको दे रखे हैं, दो अलग अलग स्टैक में ए और बी 5 बक्से में रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे। स्टैक ए बी के पश्चिम में है, सबसे नीचे वाले को 1 और ऊपर वाले को 2, इसी प्रकार से सबसे ऊपर वाले को 5। ठीक है, आपने कहा सही है, तो आपने कहा 1 2 3 4 एंड देन 5। आपने कहा ए बी के पश्चिम में है, ए को बी के पश्चिम में रखा गया है। आपने कहा ठीक है साहब, ए को बी के पश्चिम में आप रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि भाई क्यू जो एक विषम संख्या स्थान पर रखा जाता है वो टी के तत्काल ऊपर। ठीक है, क्यू को जो है विषम पे रखा गया है, टी के तत्काल ऊपर। क्यू को ऑड पे और टी के तत्काल ऊपर है, लेकिन सेम स्टैक में नहीं है, तो डिफरेंट में होंगे। यू को क्यू के 2 बॉक्स नीचे, क्यू के 2 बॉक्स नीचे यू है, और लेकिन स्टैक ए में नहीं है, यू आपका बी में होगा। फिर यू के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या जेड के नीचे रखे गए बॉक्सों की संख्या के समान है। यू के ऊपर जितने हैं जेड के नीचे उतने ही होंगे, जिन्हें अलग अलग स्टैक में रखा गया, यानी कि इनको किस में रखा गया, डिफरेंट स्टैक में रखा गया, डिफरेंट में। आपने कहा ठीक है, एक्स और डब्ल्यू के बीच केवल एक है, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक रखा गया है भाई, जहां उनमें से कोई भी विषम संख्या स्थान पर नहीं, तो दोनों के दोनों आपके कैसे होंगे, आपके जो है इवन में होंगे, इवन प्लेस में। अगर ऑड में नहीं है तो ऑब्वियसली इवन में ही होंगे, लेकिन एक ही स्टैक में रखा जाता है, लेकिन सेम स्टैक में रखा जाएगा, सेम स्टैक में। आपने कहा ठीक है, वी को एक समान स्टैक में वाई के तत्काल ऊपर, वाई के तत्काल ऊपर वी और सेम स्टैक में। आपने कहा ठीक है, एस को न तो डब्ल्यू के तत्काल ऊपर न ही सबसे नीचे। एस जो है ना तो 1 में होगा और ना ही एस आपका जो है क्या बोला गया है, ना ही एस को सबसे नीचे, ना ही डब्ल्यू के तत्काल ऊपर, डब्ल्यू के तत्काल ऊपर भी नहीं रख रहे हैं। आर को वाई के साथ नहीं रखा गया है, आर और वाई जो हैं सेम सेल्फ में नहीं होंगे, सेम सेल्फ में नहीं है। ठीक है भैया, चलिए भाई, तो देखिएगा, क्यू ऑड पर है तो 1 पे तो नहीं होगा, 3 पे हो सकता है, 5 पे। क्यू आपका 3 पे हो सकता है, 5 पे। यू आपका बी पे है, अगर क्यू को 3 पे रखा तो टी एंड देन यू, यू आपका बी में है, यू के ऊपर जेड के नीचे, ये बात सही हो जाएगी। ए बी राइट, क्यू को अगर मैंने 5 पे रखा, टी एंड देन यू, यू के ऊपर 2 तो जेड के नीचे 2, ये आपका इस तरह से हो गया। आपने कहा ठीक है, क्यू और टी ऑड पे है, बिल्कुल सही बात, क्यू और टी डिफरेंट में होंगे। अगर क्यू और टी डिफरेंट में है तो आपने देखा कि सर ठीक है, एक्स और डब्ल्यू इवन में है, इवन में एक्स और डब्ल्यू इवन में होंगे। ठीक है, इवन में 2 4 में ही होंगे और सेम स्टैक में भी हैं, सेम स्टैक में भी होंगे। आपने कहा ठीक है, हम्म, क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहां रख लिया एक्स और डब्ल्यू, यहां एक्स और डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू टी, क्यू और टी आपका यहां डिफरेंट में कहाँ हो पाएगा, नहीं हो सकता। एक्स और डब्ल्यू अगर यहां रख लिया तो क्यू टी आपका, क्यू और टी, क्यू और टी आपका ऐसे हो सकता है।
Q और T आपका ऐसे हो सकता था, तो आप ऐसे भी तो रख सकते थे, क्यू टी को यहाँ भी तो रख सकते थे, ऐसे क्यू यहाँ टी यहाँ, ऐसे भी हो सकता था। आपने कहा ठीक है, वी वाई, वी वाई, वी और वाई सेम स्टैक में, राइट। आपने कहा ठीक है, एस आपका 1 पे भी नहीं होगा तो एस यहाँ होगा, लेकिन डब्ल्यू से जस्ट ऊपर नहीं है, डब्ल्यू से जस्ट ऊपर नहीं है तो एक्स यहाँ हो गया, अगर एक्स यहाँ है तो आपका डब्ल्यू यहाँ, ठीक है। चलिए बचा कौन, आर। आर और वाई सेम सेल्फ में नहीं, स्टैक में तो हो ही सकते हैं, लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि रोहित सर क्या ऐसा भी हो सकता था। भाई एक बात और चलेगी ना दिमाग में आपके, क्या भाई हमने क्या रखा था यहाँ पर, यू को यहाँ रख लिया था, जेड को यहाँ, ठीक है। आपने कहा सही है, आपने कहा एक्स और डब्लू आपके सेम स्टैक में है, मैंने कहा यहाँ भी तो रख सकते थे एक्स और डब्लू को यहाँ, तो आपने कहा क्यू को यहाँ रख दीजिए और क्यू के जस्ट नीचे टी को आप डिफरेंट उसमें, राइट। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या करें, आर और वाई सेम सेल्फ में नहीं है, जेड यू, यू बी में है, टी, ठीक। तो क्या करें, एस आपका यहां होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर यू, क्यू टी यू आपका जो है, इसको देखो एक बार जरा, इसको हम क्या कर सकते हैं, जेड यू तो यहां आ गए 3 पर, ठीक है। आपने कहा क्यू टी यहाँ हो जाएंगे, क्यू टी अगर यहाँ है, क्यू एड ऑड सेल्फ पे तो यही होंगे क्यू टी। आपने कहा क्यू टी डिफरेंट में, ऐसे भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है इस बात का, ठीक है। ए बी को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो इस बात का उल्टा भी हो सकता है, राइट। जैसे जेड यू आपका यहाँ आ गया, क्यू टी को आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और डब्ल्यू आपके यहीं हो जाएंगे, फिर एक्स और डब्ल्यू आपके यहाँ, आपने कहा एक्स और डब्ल्यू आपका यहाँ होगा, फिर एक्स और डब्ल्यू आपका यहाँ होगा, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर, और देखिए, और क्या था, वी के जस्ट ऊपर वाई, वी के, वाई के जस्ट ऊपर वी है, सॉरी, वाई जो है, वाई के जस्ट ऊपर क्या होगा, वी होगा, वाई के जस्ट ऊपर वी। भाई एस आपका बॉटम पे नहीं है तो एस यहां और आर यहां, एस यहां आर यहां। आपने कहा आर आपका जो है, आर और वाई सेम सेल्फ में नहीं है तो ये गलत, आर और वाई सेम सेल्फ पे नहीं है तो ये भी गलत, ठीक है। ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा, ओके भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त जी। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां क्या कर सकते हैं भाई, यहां भी आप देखिएगा, यहां कुछ ऐसा आपको क्लू दिया गया, आपको पता है कि आर एस ने तो डब्ल्यू के तत्काल ऊपर और नहीं सबसे नीचे,
W के तत्काल ऊपर S, W के न तो तत्काल ऊपर है, W के तत्काल ऊपर नहीं है, तो W के तत्काल ऊपर यहां नहीं, W के तत्काल ऊपर आप S को यहां नहीं, ठीक है। आपने कहा V Y से ऊपर है, V Y के जस्ट ऊपर, सेम उसमें सेम स्टैक में है, तो आपने कहा ठीक है भाई, सेम स्टैक में आप रख सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो यहां पर और क्या हो सकता है? U के ऊपर रखे गए Q एक विषम पर है और T के तत्काल ऊपर, Q विषम पर T के तत्काल ऊपर है, लेकिन सेम स्टैक में नहीं। U को Q के 2 बॉक्स नीचे एक समान स्टैक में, Q के 2 बॉक्स नीचे, हाँ देखो ये रहा क्रक्स, ये रहा, मैं जब भी कह रहा हूं कहां अटक रही है बात, यही देखिए, यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। कहीं भी एक लाइन आपकी अगर छुटी ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन में आपसे बनेगा, लेकिन टाइम टेकिंग, अब हम कहते रहते हैं ना बहुत टाइम टेकिंग कैसे हो रहा है, कैसे टाइम टेकिंग हो रहा है, तो यही चीज है। U Q के 2 बॉक्स नीचे तो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर ये छुपी हुई थी कि समान स्टैक में भी है। Q के 2 बॉक्स ऊपर, अब देखो यहां पे कहां है समान स्टैक, देखो ना, मैं यही तो मैंने कहा यार यहां गड़बड़ क्यों, देखिए ये एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन इज कि ये एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, बार बार दिमाग में, लेकिन बस वही है ना, क्यू यू, हमने क्यू यू को लिख तो लिया, लेकिन मैंने कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं दी कि जिससे कि मैं पहचान कर पाऊं कि भी सेम स्टैक भी है, जबकि क्यू के नीचे 2 बॉक्स नीचे यू था, लेकिन सेम स्टैक में भी था। यहां पे क्यू और यू सेम स्टैक में नहीं है, तो दिस केस विल बी रॉन्ग, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर भी है। तो गाइस, तो क्या पूछा गया है आप देखते ही बता सकते हैं, जब भी कभी भी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक आपसे बोले, तो आपको समझ आता है कि भी आपको ऑड फाइंड करना है, ठीक है। एस क्यू यू वाई टी, एस क्यू यू वाई टी, आपने कहा एस क्यू यू और वाई टी, आपने कहा एस क्यू यू वाई टी, आपने देख रहा है, तो आपने कहा कि सर एस ऑड पे है, वाई और क्यू ऑड पे है, यू ऑड पे, टी को छोड़कर, टी आपका ऑड सेल्फ पे नहीं है, टी जो है इवन सेल्फ पे है, यानी टी को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे कैसे हैं, बाकी सारे ऑड सेल्फ पे होंगे। एस क्यू यू वाई, एस क्यू यू और वाई, दीज ऑल आर राइट प्लेस्ड ऑन इवन सेल्फ, इवन सेल्फ पे है, सॉरी ऑड सेल्फ पे, एस क्यू वाई यू ऑड सेल्फ पे है, विषम सेल्फ पे है, लेकिन टी आपका नहीं है, टी आपका किस पे, इवन सेल्फ पे आपका टी है, इसलिए अलग है और इसलिए भिन्न है, और आंसर भी है ये, ठीक है बच्चों। चलिए दोस्तों, एक आपको मैं दे रहा हूं घर के लिए, ठीक है, और ये सीरीज अब मैंने शुरू कर दी है, आप सभी को याद रखना, अब ये सीरीज आपको वीडियो सेक्शन में मिला करेगी, ठीक है जी। चलिए, जो हमने बताया था वही समय उसी तरह से आपको चीजें मिल रही होंगी जो आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, राइट, ध्यान रखना, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है। तो आप इसको जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है बताइएगा जरूर, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी से मुझे चाहिए, ठीक है भैया। चलिए, सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।